सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बड़ी अहम समाअत आज फुल कोर्ट बेंच ने की। तकरीबन तमाम 15 जजेस मौजूद थे जिनके सामने अटॉर्नी जनरल ने आकर वफाक का मुद्दा पेश किया और वफाक का मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। कल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और आज हमने देखा कि एक फुल कोर्ट बेंच उन्होंने बनाया और ये बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें कि अब इस समाअत को फ़िलहाल अभी 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया और तमाम जो वकील हैं उनको मोहलत दी गई है कि 25 सितंबर तक अपना जवाब आप ये जमा करवा दें और फिर उसके बाद मज़ीद मोहलत शायद ना मिल सके। साथ ही ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि जो 2 सीनियर मेंबरान हैं उनसे मशवरा करने के बाद वो बेंच तश्कील देंगे जो कि फिर इस केस को आगे परस्यू करेगा। तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि आज तकरीबन पूरा दिन इस को लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये पूरी समाअत नेशनल टीवी पर चलती रही। पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर लोगों ने देखा कि किस तरह से जजेस वहाँ पर मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने किस तरह से अपने दलाइल दिए, ख्वाजा तारिक रहीम ने किस तरह से वहाँ पर अपने केस को पेश किया और अब जो अगली समाअत होगी गालबन उसको भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केसेस जो ख़ास तौर पर जिन केसेस में सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट होती है क्या उनको भी इस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और आवाम को ये मौका दिया जाएगा कि वो टीवी पर वो कार्रवाई देखें कि जिससे मुतालिक उन्हें पता ही नहीं चल पाता और फिर जब वो रिपोर्ट भी होता है तो बहुत ही लिमिटेड अंदाज से उसको रिपोर्ट किया जाता है तो लोगों तक असल हकाइक पहुंच ही नहीं पाते कि मकालमा क्या हुआ, किस नौयत के फैसले हुए। तो ज़रा इन तमाम मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।